नमस्कार, मैं सुजीत शर्मा आज बात करूंगा ऑक्सीजन क्राइसिस के बारे में और ऑक्सीजन कैसे बनता है। चलिए देखते हैं कि ऑक्सीजन क्राइसिस क्यों हो रहा है इस 2021 में। ऑक्सीजन क्राइसिस की अगर बात करें तो सभी को पता है कि इंडिया में तथा पूरे वर्ल्ड में अभी कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन, उसकी वजह से हो रहा है। पर इसके अलावा भी कुछ कारण है और टोटल क्या सिचुएशंस बन रहे हैं जिसकी वजह से क्राइसिस हो रहे हैं। 10 या 12 निर्माण इंडस्ट्रियल्स हैं जो लोग ऑक्सीजन बनाते हैं इंडिया में। उनमें से कुछ शहरों में बहुत ज़्यादातर ऑक्सीजन बनते हैं, जैसे कि गुजरात है, दिल्ली है, चेन्नई है, कलकत्ता है। अब क्या हो रहा है कि सप्लाई जैसा था वैसा ही है। जितने ऑक्सीजन इंडिया में बनते थे उनसे बहुत ही कम मेडिकल ऑक्सीजन में यूज़ होता था, और मेडिकल ऑक्सीजन में जितना यूज़ होता है या फिर था उससे 3 गुना से भी ज़्यादा इंडिया में ऑक्सीजन बनते थे। क्या होता था कि बाकी जितने भी सिलेंडर्स वगैरह ऑक्सीजन है वो इंडस्ट्रियल काम कार्यों में चले जाते थे। अभी अचानक से कोरोना पेंडेमिक सिचुएशंस के वजह से, पेशेंट की बढ़ोतरी के वजह से नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। इससे क्या हो रहा है कि पहले कुछ पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन दिया जाता था, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लंग्स का इशूज़ था, ट्रॉमेटिक केसेस के लंग्स डैमेज होते थे उनको। इसके अलावा लोग सीओपीडी केसेस लेके आते थे उनको। निमोनिया केसेस में बाईपैप, वेंटिलेटर, ये सब चलने में दिया जाता था। अब क्या हो रहा है, ये सब केसेस है, जितना ऑक्सीजन लग रहा था वो भी लग रहा है और लगता था भी, पर अचानक से कोरोना के अलग केसेस के वजह से एक्स्ट्रा पेशेंट्स आने लगे हैं। आप लोगों को भी पता है कि नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो भी पेशेंट अपकमिंग आ रहे हैं या जो भी है वो सब ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि कांस्टेंट एक ऑक्सीजन का डिमांड बना रह रहा है, और पूरे इंडिया में किसी एक जगह के जो सप्लाई अगर कम हो तो फिर भी दूसरे जगह से उसको भरपाई किया जा सकता है, पर पूरे इंडिया में अगर हो तो किस जगह का सप्लाई कौन मिटाएगा। ऑक्सीजन बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगते हैं और ये रातों रात नहीं बन सकता है कि नए नए दुकान की तरह नए नए कारखाने खुल जाए। इसी के वजह से सप्लाई बढ़ाने की कोशिश हो रही है और बाहर से भी ऑक्सीजन लिया जा रहा है, जो न्यूज़ में आ रहा है, जो सुने हैं। अब बात ये है कि क्या होता है, जैसे स्लीप एपनिया में भी ऑक्सीजन दिया जाता है। अब इन सब चीज़ों में ऑक्सीजन अभी भी पेशेंट जो हैं उन लोगों को दिया जा रहा है। कुछ ऐसे मेडिकल प्रोसीड्यूर्स है, जैसे जीए, जनरल एनेस्थेसिया के टाइम में दिया जाता है ऑक्सीजन। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोसीड्यूर्स है मेडिकल में जिसमें भी ऑक्सीजन का यूज़ होता है। अब ये सारे काम कार्य जो रेगुलर थे वो सारे हो रहे हैं, सर्जरीज हो रहे हैं, जो आदर्स लंग्स इश्यूज है पेशेंट के वो सारे केसेस है, ट्रीटमेंट चल रहे हैं, और एक्स्ट्रा पेशेंट्स का भीड़ बढ़ गया है। अब एक नर्सिंग होम हॉस्पिटल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से सप्लाई सिस्टम है, और सब कुछ अचानक से होने के वजह से सारे ऑक्सीजन के जो सप्लायर्स थे और जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे थे, सब में एक अफरा तफरी की आ गई है, इमरजेंसी आ गई है, जिसके वजह से ऑक्सीजन क्राइसिस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, और लोग भी ऑक्सीजन पाने के इस उलझन में टाइम वेस्ट हो रहा है। उनको पता भी नहीं है कैसे जल्दी मिले, कुछ लोगों से कनेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, कुछ जगह में ऑक्सीजन के डिमांड बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कुछ इलाके में शायद थोड़े कम हो, तो इस थोड़े इश्यूज हो रहे हैं। अब ऑक्सीजन क्राइसिस के इस वक्त में एक तो है कि 21% ऑक्सीजन एयर में है, और हम लोगों को बॉडी में सैचुरेटेड जो ऑक्सीजन होते हैं, हम लोग 94 to 100 को नॉर्मल और स्टैंडर्ड ऑक्सीजन कहा जाता है, जो सैचुरेटेड ब्लड में होते हैं, और पल्स ऑक्सीमीटर में वो चेक किया जाता है। तो
अब जो भी चेक किया जा रहा है ये हेल्दी लंग्स और हेल्दी बॉडी के हिसाब से है, जो लंग्स की कैपेसिटी और टाइडल जो वॉल्यूम एक तरह का होता है उसके खुद से लेने से होता है, जैसे मेरे हैं और आप में है। लेकिन जो लंग्स का प्रॉब्लम है जिन लोगों को या फिर कोविड हो रहा है, उन लोगों को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कांस्टेंट दिया जा रहा है, जिसके वजह से एक तो ऑक्सीजन के डिमांड ज़्यादा बढ़ गए हैं, उन लोगों को कांस्टेंट दिया जा रहा है क्योंकि उनके लंग्स में ही डैमेज हो रहे हैं और लंग्स टोटल फंक्शंस जो पहले का था उस फंक्शंस से चेंज हो रहे हैं और वो लंग्स ही कैपेबल नहीं है ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करके पूरी तरह से ब्लड में देने के लिए, जिसके वजह से टोटल सर्कुलेशन को कंटिन्यूअसली रखने के लिए और फेल नहीं करने के लिए ऑक्सीजन उन लोगों को, कोविड पेशेंट को कांस्टेंट दिया जा रहा है, जिसके वजह से कि एक वदन में पहले अगर कोई भी पेशेंट रहता था उनको जितना डिपेंडेंसी था और ट्रीटमेंट वाइज जितना जरूरी था उतना दिया जाता था, उसके बाद शायद इंटरमिटेंटली दिया जाता था या फिर बंद किया जाता था। पर कोविड-19 के केसेस में बंद करने का कोई ऑप्शंस ही नहीं है, बल्कि ज़्यादातर केसेस में ज़्यादा ही दिया जाता है टिल द डेथ तक दिया जा रहा है। तो जिसके वजह से कि एक पेशेंट के पीछे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं और उस हिसाब से रेशियो अगर पकड़ा जाए तो पहले जिन एक पेशेंट को जितना दिया जाता था अकॉर्डिंग टू द डिजीज इन मेडिकल साइंस, उससे ज़्यादा अभी एक कोविड पेशेंट को दिया जा रहा है और वेंटिलेटर में अगर है तो वो भी अलग एक 100% FiO2 सिस्टम FiO2 के हिसाब से दिया जाता है। तो ये सारे केसेस में टोटली देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहे हैं और डिमांड बढ़ते जा रहे हैं और कोविड केसेस जितने बढ़ेंगे, जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होंगे पेशेंट्स को, उतना ज़्यादा क्राइसिस होने लगेगा, क्योंकि पिछले साल से स्टार्ट हुआ है और अभी 2021 में भी चल रहा है, अभी और भी चलने वाला है। तो क्राइसिस रातों रात कमेगा नहीं। हाँ, आप लोग सोच सकते हैं कि और भी कुछ उपाय जरूर है और बाकी ये सब गवर्नमेंट की और मेडिकल सिस्टम्स की है, किस तरह से इसको संभाला जाए, किस तरह से ऑक्सीजन की घटौती को बढ़ाया जाए और सब पेशेंट को दिया जाए जितना संभव है अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इन द मेडिकल फील्ड। अब बात करेंगे कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर में कैसे आता है और ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है। ऑक्सीजन दो तरह से हम लोगों को मिलता है, एक है पानी में, दूसरे है हवा में। हवा में 21% ऑक्सीजन रहते हैं। 21% ऑक्सीजन आपके और मेरे हेल्दी लंग्स के लिए बेहतर है, पर पेशेंट्स जिनका लंग्स का इशूज़ है, जो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, उन लोगों को 98% एटलीस्ट और 94% टू 100% रेशियो एक मेजरमेंट करना पड़ता है और रखना पड़ता है और तभी वो लोग अच्छे रहेंगे। अब क्या हो रहा है कि हवा में 78% नाइट्रोजन है और उसके अलावा 1% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड और दूसरे गैसेस आते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है कि उसी हवा को एक कंप्रेशन के द्वारा फिल्टर करके उस हवा को लिक्विड एक ऑक्सीजन में आते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन हो जाते हैं। उसी लिक्विड ऑक्सीजन को फिर कन्वर्ट करके ऑक्सीजन गैस में लाया जाता है और सिलेंडर में भरा जाता है। ये प्लांट्स में स्टोर करने के बाद ही गैसेस में हम लोग सिलेंडर में देखते हैं कि सिलेंडर में उसको दिया जाता है और सिलेंडर के अलग अलग लीटर्स हैं, केजीज है, जिसके वजह से अलग अलग माप के सिलेंडर्स अलग अलग जगहों में भेजा जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक तो पहले से ही कि प्लांट्स जो ट्रीज है लोग काटते आ रहे हैं, पेपर बहुत ज़्यादा इंडिया और हर जगह यूज़ हो रही है, इसके वजह से एक पेपर बनने में बहुत ज़्यादा ट्रीज यूज़ होते हैं। इसके वजह से एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं जो मुझे भी ख्याल है कि बहुत बार कहा जा रहा है
कि प्लांट्स आप लोग काटे भी नहीं और दूसरे पेपर यूज़ करना कमा दे। और तीसरा ये है कि प्लांट्स अगर लगा सके, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है कि अगर 21% ऑक्सीजन है एयर में, तो उसको भी तो सही रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर भी एक क्राइसिस हो सकता है कि कोविड केसेस के बाद भी एयर में ऑक्सीजन कम जाए, और शायद कम भी रहा है। किसी किसी जगह में ऐसा देखा जा रहा है कि पॉल्यूशन के वजह से ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ रहे हैं। तो हम लोगों को प्लांट्स जो लगाने की बात आज तक हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि लोग अगर प्लांट्स लगा भी रहे हैं अगर अभी, तो उन लोगों को फ्यूचर में ऑक्सीजन की घटौती नहीं होगी। दूसरी यह है कि आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन हम लोगों को मिलते हैं उसका जो यूज़ पेशेंट को यूज़ होगा, पर नॉर्मल इंसान को एयर से ऑक्सीजन मिलता रहेगा जो पर्याप्त नेचर में है। और उसको बनाने के लिए हम लोगों को प्लांट्स भी रखना है, और उसके बाद हम लोगों को पेपर कम यूज़ करके गाछ को बिना कारण से, वृक्ष को बिना काटे भी खुद का हर काम को कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर में एटलीस्ट एयर का ऑक्सीजन जो है उसका घटौती नहीं होगा, और हम लोग हेल्दी लंग्स लेकर हेल्दी बॉडी के साथ बचे रह सकते हैं। और मुझे यही लगा, और इसीलिए इस दो कारणों में जो भी था मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोगों से राय जानेंगे कि आप लोग क्या समझते हैं इस बारे में, क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि और भी कौन से ऑप्शन है जिसके वजह से शायद लोकल एरियाज में, स्टेट्स में किस तरह से ऑक्सीजन के क्राइसिस को हेल्प किया जाए आज के टाइम में, और इंडिया वाले को बचाया जाए जितना से हो, जितना ज़्यादातर हो पेशेंट्स को बचाया जाए। और आप लोग बताइएगा कमेंट में, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं सुजीत शर्मा फिर आऊँगा नए वीडियो लेकर, नए टॉपिक में बात करेंगे, और आप और हम इस तरह से ही जुड़े रहेंगे यूट्यूब चैनल में और दूसरे चैनलों में। नमस्ते, मैं सुजीत शर्मा आज के लिए विदा लेता हूँ।